नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करनी जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। मेरे को सब कार्तिकेय ने पूछा प्रश्न है मेरे को श्लोक पाठ करना है। कार्तिकेय प्रश्न है मेरे को। हाँ बोलिए। तो उसमें नरक वाले में वो है ना कुंभी पाक क्या होता है? कुंभी पाक वो नरक का नाम है, मतलब समझ लो जहाँ वो अलग टाइप से कोई दुख दिए जाते हैं, जगह का, नरक के एक एरिया का, क्षेत्र का ऐसा नाम है कुंभी पाक। मतलब समझ लो वहाँ कढ़ाई बना के वहाँ तला जाता है, इस तरह का। अच्छा। और दूसरा है सभी गर्भज जीव पर्याप्त ही होते हैं। इसमें मनुष्य और तिरंज दोनों ही आएंगे। हाँ, मनुष्य और तिरंज दोनों आएंगे इसमें। ठीक है, थैंक यू अदिति। श्लोक पाठ करेंगे। मैं पहला नंबर से कर। आप सुनाएंगे? आपने कितने हेडिंग से पूछते हैं? सम्यक दर्शन का लक्षण। सर्वदानं परमार्थानाम् आगमतपोवर्ताम् त्रिमूढ़ अपोर्मष्टांगम सम्यक् दर्शनमस्म्यहम्। आप्त के सार्थक नाम या नामांतर। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलय कृति सर्वज्ञानादि मध्यांतर सार्व शास्त्रोपलाभ्यते। शास्त्र का लक्षण। आप्तोपज्ञमनुलंघ्यम अदृष्टेश्च विरोधकम तत्वोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापद्घट्टनम्। उपगूहन अंग का लक्षण। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तिजनाशयम् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तत् वदन्ति उपगूहन्। सच्चे देव का स्वरूप। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनादुमेषेण भवितव्यं नियोगेन याप्तता भवेत्। कुछ आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनादुमेषेण भवितव्यं नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। धर्म और संसार का मार्ग। देश्यामि समीचीनम्
तद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। देव मूर्ता का स्वरूप। वरोप्सलिप्स याशावान राग द्वेषम मलिम्सा देवता यदुपासीत देवता मूढ़ मुच्यते। आप्त की निस्पृहता। छुत पिपासा जरा तंक जन्मान। अच्छा वो सरिता जी। अनात्मार्थम विना रागे शास्ता शास्ता सतोहितम। शास्ता शास्ति। सतोहितम। शास्ता शास्ति। अनात्मार्थम विना रागे शास्ता शास्ति सतोहितम। ध्वनंसी कर स्पर्शान मूर्जय किमपेक्षते। ग्रंथ रचना का उद्देश्य और धर्म का स्वरूप। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्मनिर्वहणं संसार दुःखत सत्वान यो धरति युत में श्रुति। मैंने देख के बोला। ठीक। अंगहीन सम्यक दर्शन की दशा। पूर्णिमा आंटी, अगर श्लोक पता है तो देख के बोल दीजिए। नहीं? अनीता जी बोल रहे हैं अंगहीन सम्यक। हाँ देखकर बोल रही दीदी। हाँ, नांगहीनम मलम चेतुम दर्शनम नांगहीनम मलम। नांगहीनम मलम नहीं है, नांगहीनम अलम। हाँ सॉरी डॉट नहीं है। हाँ नांगहीन मलम चेतुम दर्शनम जन। आप डॉट लगा के अलम ही बोलिए। नांगहीनम चेतुम अलम है वो शब्द। नांगहीनम अलम। हाँ अच्छा। और डॉट तो इसलिए हटवाइए कि वहाँ मलम छपा हुआ है ना, इसलिए उसमें डॉट नहीं आएगी। लेकिन जब हम बोले तो हम नांगहीनम अलम ही बोले। नांगहीनम अलम चेतुम। नांगहीनम अलम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम न हि मंत्रोक्षर न्यूनो निहन्ति विश्व वेदनाम। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं। रत्नगण शावकाचार्य नाम की ग्रंथ है और इसमें अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन जिन 8 मदों से रहित होता है, उन मदों की चर्चा यहाँ चल रही है कि वो मद कौन से हैं और सम्यक दृष्टि को वो मद क्यों नहीं होते, उसका कारण यहाँ पर बताया जा रहा है। कौन कौन से 8 मद हैं? 8 मदों के नाम। मीना चाची। ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, रिद्धि का मद, बल का मद पहले, फिर रिद्धि का मद, तप का मद और वपु शरीर का मद। ठीक है, बढ़िया। इस तरह से ये तो ज्ञान मद की चर्चा अपनी हो गई थी कि सम्यक दृष्टि को ज्ञान का मद क्यों नहीं होता। यदि शॉर्ट में हम कहें कि सम्यक दृष्टि को ज्ञान का मद क्यों नहीं होता, तो क्या कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि को अपने ज्ञान स्वभाव का भान है कि वास्तव में मेरा ज्ञान स्वभाव क्या है। इसलिए और ये जो वर्तमान में जो ज्ञान है ये कर्म के क्षयोपशम जनित ज्ञान है, पराधीन ज्ञान है। इसकी उसको खबर है अपने स्वाभाविक ज्ञान की, और वर्तमान में जो ज्ञान प्रकट है वो कैसा है, इन दोनों की उसको खबर है। इसलिए उसको अपने ये वर्तमान में जो कर्म के उदयाधीन जो क्षणिक पराधीन ज्ञान है उसका उसको घमंड
नहीं होता। बहुत सारी चर्चाएं यहाँ की है, लेकिन अगर अपन शॉर्ट में 1-2 लाइन में कहें तो उसको अपने ज्ञान स्वभाव की खबर है, उसको स्वभाव का ज्ञान है, इसलिए तो ज्ञानी है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी क्यों कहा उसको, कि जिसको अपने ज्ञान स्वभाव की खबर है वो ज्ञानी। तो उसको अपने ज्ञान स्वभाव का भान है, इसलिए वो ये क्षणिक पराधीन तुच्छ ज्ञान में उसको घमंड नहीं होता। अब यहाँ पेज नंबर 51 है, पहले श्लोक पाठ कर लेते हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयं माहुर्गतस्मया। पूजा ज्ञान जाति कुल रिद्धि तप बल और शरीर सुजान, करना इनका गर्व अहो मद रहित मुनीश्वर कहते मान। पूजा ज्ञान जाति कुल रिद्धि तप बल और शरीर, इन 8 वस्तुओं के आश्रय से जो घमंड किया जाता है उसे मद से रहित, घमंड से रहित ऐसे मुनीश्वर गणधर आदि मुनिराज वो उसको मद कहते हैं। ज्ञान मद की चर्चा हुई है, पूजा मद की चर्चा करनी है, पेज नंबर 51। यह दूसरा पूज्यता का मद, ऐश्वर्य मद सम्यक दृष्टि नहीं करता। पूजा मद का मतलब क्या है? देखो, पूजा मद से अपन ऐसा समझें कि हम पूजा करते हैं और पूजा करने का मद होना। हम पूजा करते हैं तो हमको इस बात का घमंड है कि हम पूजा करते हैं, इसका नाम पूजा मद नहीं है। पूजा का मतलब यहाँ है कि दूसरे लोग मेरी पूजा करते हैं, अर्थात मेरा बहुत ऐश्वर्य है, अपना ऐश्वर्य होता है, मतलब जिसका ऐश्वर्य होता है तो लोग उसको पूजते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ये तो उनको पूजते हैं। तो पूजने का मतलब क्या है कि वो ऐश्वर्य के आगे, उसके पुण्य के आगे फिर सब उसके अधीन रहते हैं, उसकी यानी उसकी आज्ञा में चलते हैं। तो अपनी पूजा का मत मतलब कि इतना ऐश्वर्य, पूजा को प्रतिष्ठा भी कह सकते हैं, पूजा प्रतिष्ठा ये दोनों भी शब्द एक साथ भी चलते हैं। तो अपना प्रतिष्ठा, अपना ऐश्वर्य कितना है, उस ऐश्वर्य का मद कहलाता है यहाँ पर पूजा का मद। तो ये जो ऐश्वर्य के आधार पर जो घमंड हो रहा है, वो ऐश्वर्य किसका है? वो ऐश्वर्य कैसा है कि वो ऐश्वर्य के आधार पर जो घमंड किया जा रहा है, वो ऐश्वर्य का घमंड बाहरी वस्तुओं के आधार पर है, मकान के आधार पर, गाड़ी के आधार पर, रुपया पैसा धन दौलत, कपड़े लत्ते गहने जेवर, इन सब के, ये सब है वो पूजा के अंतर्गत आएंगे। हमारी प्रतिष्ठा कैसी है? हमारी प्रतिष्ठा अपनी, जिसे हम रेपुटेशन कहते हैं, और समझ लो इसमें ये भी सब आ जाएगा कि हम किस पद पर हैं, वो भी सब प्रतिष्ठा में आ जाएगा कि हम किस पोस्ट पे हैं। कोई मंत्री है, कोई समझ लो वकील है, डॉक्टर है, कोई कहीं का अध्यक्ष है, कोई कहीं का और चेयरमैन है, कुछ भी प्रेसिडेंट है। तो ये सब अपने पद का मत, घर का प्रमुख है तो उसका घमंड, परिवार है 10-20-50 आदमियों का तो उसमें सबसे बड़ा है, या उसमें उसको सब माना जाता है, पूछा जाता है, उससे पूछ के सब काम होते हैं। तो ये सब इसका जो घमंड होता है ना, वो कहलाता है अपना पूजा का मत या प्रतिष्ठा का मत। इन सब के संबंध में ये जो भी चीजें हैं, ये सब क्या है? ये बाहरी वस्तुएं हैं। जो रुपया पैसा धन दौलत आदि है वो तो सब बाहरी है ही है, लेकिन जो ये पद भी हैं और पदों का जो घमंड किया जा रहा है, तो वो पदों का घमंड, वो पद भी किसके आधार पर है? वो पद क्या आत्मा का पद है? हमारे चंद्राचार्य ने इसके लिए संबोधन लिखा है, कलश लिखा है, अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं निज
मान कर क्यों सो रहे। अपद पद, ये जो हम समझ रहे हैं कि मंत्री का पद है, कि कोई एमएलए हो गए हैं, कि कोई समझ लो विधानसभा में कुछ हो गए हैं, कि नगर पालिका में कुछ हो गए हैं, कहीं के अध्यक्ष हो गए हैं, कहीं के प्रेसिडेंट हो गए हैं, और दुनिया भर के जो भी पद हैं, ये सब पद कौन से पद हैं? हमें पद मिल गया, कोई सासू का पद, कोई बहू का पद, ये भी तो पद मिल जाते हैं। और इन पदों को प्राप्त करते ही जैसे ही सास बनते हैं तो क्या आ जाता है, एक अलग सा मद। तो ये सब क्या है? ये अपद हैं, ये हमारे पद नहीं है। दुनिया में जिनवाणी में 5 ही पद गए हैं। कौन से 5 पद? पंच परम परमेष्ठी, 5 पद, वही पद हैं। इसके अलावा जो कोई पद मानकर हम अपने आप को पद वाला मान रहे हैं, वो सब क्या है? वो सब अपद हैं, वो पद नहीं है, वो अपद हैं। तो कह रहे हैं अपद पद में मत, ये अपद पद में मत, मत यानी मद वाले हो रहे हो, उसका घमंड कर रहे हो। और फिर क्या संबोधन दे रहे हैं? हे अंधे जगत के प्राणियों, हे जगत के प्राणियों, तुम अंधे हो, तुम किस में मस्त हो रहे हो, किस में घमंड कर रहे हो? जो अपद है, जो तुम्हारा पद ही नहीं है, उसमें तुम घमंड कर रहे हो, तो तुम अंधे हो। यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। दूसरे के पद को अपना पद मानकर और फिर आराम से चद्दर तान के सो रहे हो, अंधे हो। ऐसा संबोधन आचार्य देव देते हैं। तो पूजा का मत का मतलब क्या है? पूजा का मतलब जो भगवान की पूजा हम करते हैं, वो पूजा का अर्थ यहाँ नहीं है। पूजा का मतलब है दुनिया में हमको माना पूजा जाता है, हमको मान सम्मान दिया जाता है, तो उस बात का जो घमंड हो जाता है, उसका नाम है पूजा का मत। कोई अवार्ड मिल गया, कोई उपाधि मिल गई, वो भी तो पद है ना। कहीं कोई आपने काम किया, सम्मान कर दिया गया, तो ये जो उपाधियां दुनिया दे देती हैं, सम्मान कर देती हैं, पद दे देती हैं, ये सब क्या है? ये अपद हैं। और हैं तो अपद, और उनके आधार पर यदि हम घमंड करते हैं तो वो कहलाता है पूजा का मद या प्रतिष्ठा का मद। अब सम्यक दृष्टि ये वाला, इसको सम्यक दृष्टि को ये मद नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो किस विचार के बल पर ये मत उसको नहीं होता, वो यहाँ पर सदाशिव दास जी बता रहे हैं। मैम, जो रिद्धि का मद और पूजा का मद है, उनका थोड़ा सिमिलर मीनिंग है क्या? इसमें भी धन बताया है, उसमें भी रिद्धि में भी धन बताते हैं। नहीं, वो थोड़ा पूजा में और रिद्धि में अंतर आएगा। देखो, रिद्धि में या धन संपत्ति को लिया है, तो पूजा में फिर पूजा में केवल ये जो पद आदि है ना, मतलब जो हमको उपाधियां मिल रही हैं, उपाधियां मिल रही हैं, तो भारी सुख सुविधा को पूजा में नहीं लेंगे। फिर बाहरी जो इंद्रियों के सुख है, मतलब जो भी सुख साधन है, उनको नहीं लेंगे फिर पूजा में। हाँ, वो यहाँ ऐसा लिया है। वैसे क्या कि प्रतिष्ठा में इनके आधार पर भी पूजा प्रतिष्ठा होती है ना, बाहरी हमारी जो भी साधन है, तो उसको उसमें ले सकते हैं। तो फिर रिद्धि में क्या है? फिर रिद्धि में उसको लेते हैं। मतलब ये दोनों थोड़े से एक एक्चुअल में जो बाहरी सुख सुविधाओं के आधार पर जो घमंड हो रहा है, मतलब भारी धन संपत्ति के आधार पर, वो एक टाइप है। और जो हमारी पद उपाधियां प्रतिष्ठाएं हैं, वो एक टाइप है। मतलब एक फिजिकल वस्तुएं हैं, धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, ये सब। और एक है जो उपाधियां हैं, मतलब वो भावात्मक हैं। तो एक को लिया है पूजा में, एक को लिया है रिद्धि में। तो रिद्धि में या धन संपत्ति को लिया है, तो पूजा में फिर वो पदादि को ले लेना। नहीं तो उसमें रिद्धि में उसको ले लेते हैं कहीं, प्रतिष्ठा आदि को। अभी ऐसा ही समझो, इसमें प्रतिष्ठा पद को ले लेंगे पूजा में, और उसको धन संपत्ति में लेंगे। हाँ, यानी इसमें धन संपत्ति को भी नहीं लेते हैं। पूजा मद में यानी केवल जो अपने, जिससे हम पूजे जा रहे हैं, हमारी कोई उपाधियां दी गई हैं, कोई मान सम्मान हो रहा है, उसको पूजा मद में यहाँ पर ले। ठीक है। और फिर जो बाहरी वस्तुओं के आधार पर हमको
मान सम्मान हो रहा है, तो उसको रिद्धि मत के अंतर्गत लिया है यहाँ पे। तो दूसरा यह दूसरा पूज्यता का मत, ऐश्वर्य का मत सम्यक दृष्टि नहीं करता। ये राज्य ऐश्वर्य आत्मा का स्वभाव नहीं है। अब देखो राज्य को तो लिया, राज्य भी बाहरी है, लेकिन अब वो उसमें राजा का पद, ये थोड़े मिलते से हैं। राजा का पद, उसका घमंड करना, वो ऐश्वर्य मद में आएगा, और फिर राज्य का जो वैभव आ जाएगा वो रिद्धि में चला जाएगा। भी मेरे इतने हाथी घोड़े नौकर चाकर, तो वो रिद्धि में लिया। और मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, ये जो पद का घमंड है वो पूजा मद में, ऐश्वर्य मद में चला जाएगा। ठीक है, यह दूसरा पूज्यता का मद, ऐश्वर्य का मद सम्यक दृष्टि नहीं करता है। ये राज्य ऐश्वर्य आत्मा का स्वभाव नहीं है, कर्मों का किया है, विनाशीक है, पराधीन है, दुर्गति का कारण है। मेरा ऐश्वर्य तो अनंत चतुष्टयमय, अक्षय, अविनाशी, अखंड सुखमय है, अनंत ज्ञान दर्शन में है, अनंत शक्ति रूप है। देखो, जो बाहरी ऐश्वर्य के आधार पर अपना ऐश्वर्य मानते हैं, तो वो तो वही बात है, समझ लो इसको। अभी अपने सप्त व्यसनों की चर्चा चल रही है ना, इसमें भाव सप्त व्यसन, तो भावात्मक रूप में कि बाहरी पर पदार्थों के आधार पर अपना ऐश्वर्य मानना, ये क्या है? ये चोरी है। जो आपका नहीं है उसको आपका मान रहे हो। तो ये जो बाहरी पद हैं, राज्य आदि हैं, ये आत्मा के हैं क्या? राज्य, ऐश्वर्य, वैभव, या ये जो पद मिले, मंत्री यंत्री, जो भी ये पद मिले, तो ये पद किसके हैं? आत्मा के ये पद नहीं है। कोई अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, ये जो पद हैं, ये आत्मा के पद नहीं है, ये तो शरीर के हैं, या समझ लो उस आधार पर जो कोई ज्ञान है उसके पद हैं, आत्मा के ये पद नहीं है। और उन पदों के आधार पर घमंड कौन करता है? बड़ा कौन अपने आप को मान रहा है कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ये मंत्री, मैं ये अध्यक्ष। तो दूसरे के पद के आधार पर खुद घमंड कर रहा है, तो क्या कर रहा है? ये एक तरह की चोरी है, अनाचार है, पर की वस्तु के आधार पे घमंड करना। तो ये राज्य, ऐश्वर्य, ये सब क्या है? आत्मा का स्वभाव नहीं है, कर्मों का किया है। कोई पद मिल गया, राज्य मिल गया, मंत्री बन गया, अध्यक्ष बन गया, सम्मान हो गया, ये सब कैसे है? ये कर्मों का किया हुआ है। पुण्य कर्म का उदय हो, यशस कीर्ति का उदय हो, तो मान सम्मान और ये पद आदि मिल जाते हैं, कर्मों के किए हैं। जिसके यशस कीर्ति का इस तरह का उदय होता है तो मिल जाते हैं, नहीं होता है तो नहीं मिलते हैं। तो मान, बाहर से दुनिया में किसी ने मान दे दिया तो वो बड़ा हो गया, और मान नहीं मिला तो वो छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। ये तो पूर्वकृत कर्म के उदय के अनुसार कर्मों का किया है, विनाशीक है। देखो, आज मान दिया है, और जो मान देता है ना, वो 1 मिनट में अपमान भी करता है। दुनिया ने मान दिया तो 1 मिनट में दुनिया इज्जत उतार भी देती है, और वो उस जिस आधार पे, जिस बात पे मान दिया है, और जिसका जितना मान होता है वो चलता है। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जिसका जितना नाम होता है उसकी उतनी बदनामी भी होती है। फिर आप प्रधानमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री के रोज नाम पेपर में आएंगे, ये काम किया, वो काम किया, और एक जरा सा काम प्रधानमंत्री इधर का उधर कर दे, साधारण आदमी कुछ भी करता रहता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन यदि बड़े पद पे हैं तो फिर उतना ही वो नाम का बदनाम भी होता है, कि छोटा सा भी कुछ काम हो गया तो वो बदनाम होता है। इसलिए ये तो विनाशिक है, आज मिले हैं कल नहीं है, पराधीन है, कर्मों के अधीन है, और बाहर में कोई जो भी देने वाले हैं दुनिया के लोग, उनके अधीन है, दुर्गति का कारण है। ये जो पद है ना, पद, ये पद दुर्गति के कारण है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी पद पे रह के मरण करता है, तो एक कहावत दुनिया में चलती है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। पद पे रह के चक्रवर्ती सम्राट होता है, और चक्रवर्ती के पद में ही मरे तो नियम से नरक जाते हैं, और चक्रवर्ती का पद छोड़कर दीक्षा लेके मुनि बन जाए
तो यथा योग्य कर्मों का नाश करके मुक्ति भी जाते हैं और अथवा स्वर्ग जाते हैं। आचार्य उपाध्याय भी, यानी जब उनका समाधि का समय आता है तो वो अपना आचार्य उपाध्याय पद है ना, उस पद को छोड़कर सामान्य मुनि पद अंगीकार करते हैं, तब जाके समाधि संलेखना होती है। क्योंकि ये पद होता है, ये भार होता है, इसलिए ये दुर्गति का कारण बनता है। उसमें सर पे भार रहता है, निर्भर नहीं हो पाते। तो मुक्ति भी जाना है तो आचार्य उपाध्याय का पद छोड़ना पड़ता है, और मुक्ति नहीं भी होती है, संलेखना आदि के द्वारा स्वर्ग आदि भी जाना हो तो भी वो आचार्य उपाध्याय का पद छोड़ना पड़ता है। तो ये जो बाहरी पद है, बाहरी है ना ये तो पद, ये आत्मा के पद नहीं है जो ऊपर से ग्रहण किए गए। इसलिए जब अपन देखो पंच परमेष्टि में तो 5 कहे, और मंगल उत्तम शरण में क्या कहे, उसमें 4 कहे। कौन से कहे? मंगल उत्तम शरण में 4 कौन से कहे? निशा जी पता है आपको? मंगल उत्तम शरण में कौन कौन से कहे? आर्यंत की चरण, सिद्ध की चरण, साहू की चरण, उपाध्याय की चरण। उपाध्याय की शरण। आभा जी। अरहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साधु शरणम और साधु के द्वारा बताए गए मार्ग शरण। उपाध्याय के पद हो जाएगा। वीतराग धर्म, 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण। अरहंत मंगल उत्तम शरण, सिद्ध मंगल उत्तम शरण, साधु मंगल उत्तम और शरण, और वीतराग धर्म। वहां ऐसे नहीं कहा आचार्य अलग उपाध्याय अलग, हाँ, क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु में सब गर्भित है। वीतराग धर्म को कहा तो वो अलग से पद थे आचार्य उपाध्याय के, साधु में वो सब गर्भित हो जाते हैं। इसलिए जो भी पद हैं ये बाहरी पद हैं, आत्मा का स्वभाव नहीं है, कर्मों का किया है, विनाशिक है। यद्यपि आचार्य उपाध्याय के पद पंच परमेष्टि में शामिल है, उनको हम पंच पद कहते हैं, वो अन्य लौकिक पदों जैसे नहीं है, लेकिन मुक्ति के लिए वो भी भारभूत होते हैं, और साधु में वो सब गर्भित ही होते हैं, इसलिए उनका भी यहाँ पे त्याग किया है। पर यहाँ तो बात बाहरी जो लौकिक पदों की है, और जो पद हम ग्रहण करते हैं, कहीं के सदस्य हो जाते हैं, कहीं के कोषाध्यक्ष हो जाते हैं, कहीं के मंत्री, कहीं के क्या क्या सचिव, और ये वो चलते दुनिया भर के मंडल, और ये वो दुनिया भर के पद होते हैं। तो ये जो भी सारे पद हैं ये सब आत्मा के स्वभाव नहीं है, कर्मों के किए हैं, विनाशिक हैं, पराधीन हैं, दुर्गति का कारण है। मेरा ऐश्वर्य तो अनंत चतुष्टयमय, अक्षय, अविनाशी, अखंड सुखमय है। देखो कहीं कोई काम हो रहा हो, कोई कार्यक्रम हो किसी मंडल का, किसी संस्था का, और उसमें अपन किसी पद पे हो, हम उसके अध्यक्ष हैं कि सचिव हैं कि मंत्री हैं, कुछ भी अपन है, तो फिर वो काम अच्छे से अच्छा हो कि कैसा हो रहा है, जरा सा कुछ खराब हो रहा है, जो कितनी अपने को हेडेक टेंशन ही रहती है, ये आया कि नहीं आया, वो आया कि नहीं आया, ये व्यवस्था हुई कि नहीं, देखो इसने ये गड़बड़ कर दी, इसको कहा था ऐसा कर देना, कितनी मतलब ऐसे वजन कोई एंजॉय नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें हमने पद मान के उसमें अपनापन कर रखा है, और हम उसके कुछ नहीं है, हम तो ऐसे ही गए हैं देखने, घूमने, एंजॉय करने। तो कोई भार रहता है? कोई भार नहीं रहता। तो ये जो बाहरी पद है ये वास्तव में ये पराधीन है, और सिर पे भार वजन भूत होने से दुर्गति के कारण। मेरा ऐश्वर्य तो अनंत चतुष्टय में अक्षय, अविनाशी, अखंड सुखमय है। मेरा ऐश्वर्य कैसा है? अब अपना ऐश्वर्य सुनो, अपना ऐश्वर्य क्या है? देखो क्या है कि इसमें थोड़ा सा मिक्स ही होता है, वरना ऐश्वर्य के नाम पर तो वो भी आता है, धन संपदा आदि भी ऐश्वर्य दिखाई देती है, लेकिन अपना प्रतिष्ठा किस आधार पे? ऐश्वर्य का मतलब अपनी प्रतिष्ठा, मेरा मान सम्मान किस आधार पे है
कि अनंत गुणों के आधार पे मेरी प्रतिष्ठा है, ये बाहर के पदों के आधार पे मेरी प्रतिष्ठा नहीं है। कौन कौन से पद, अगर पद नाम दें इनको, तो अनंत ज्ञानवान ये मेरा एक पद है, अनंत दर्शनवान ये मेरा एक पद है, अनंत सुखवान ये मेरा एक पद है, अनंत शक्तिवान मैं हूँ, शक्तिमान। एक सीरियल आता था पहले बच्चों का, शक्तिमान, देखा होगा आप लोगों ने भी बच्चों के साथ, शक्तिमान। तो बाहर में वो शक्तिमान की महिमा आती है, मैं स्वयं शक्तिमान हूँ, अनंत शक्तिमान। वो तो इधर से उधर कूद जाए, उड़ जाए, गायब हो जाए, तो हमको लगता है शक्तिमान। ये आत्मा तो सदा प्रकट भी है और सदा गायब भी है। गायब भी है मतलब अमूर्तिक है ना, पकड़ो पकड़ो आत्मा को, पकड़ में आता है क्या? जिसको पकड़ोगे वो तो जड़ फुदगल होगा। तो ये जादू नहीं है, ये देखो जादू दिखाओ कि मुझको पकड़ के दिखाओ, तो पकड़ सकते हैं क्या? तो ये ऐसी अनंत शक्तियां लोकालोक एक साथ एक समय में, जिसमें जानने में आए कितनी बारीकी से, अभी अपन चर्चा करके आए 2-4 दिनों में, कितनी बारीकी से जानने में आए। ये कम शक्ति है, इतनी बारीकी से सत्ता मात्र का अवलोकन और इन सबको जानने की शक्ति, ताकत कितनी चाहिए इतनी बारीकी से। जैसे आंख होती है ना, आंख में ताकत चाहिए, अपने हाथ में वो फांस घुस गई हो, फांस घुस गई रात का टाइम, अब चश्मा लगा के भी नहीं दिखता, फांस घुस जाए, बारी रात हो रही है, अरे तो दिन में ही निकालनी पड़ेगी। आंख में शक्ति ही नहीं है कि इतनी सी फांस को भी, तो कितनी स्थूल होती है, वो भी देख पाए। चश्मा लगा ले तो भी नहीं दिखे, दोनों तीनों चारों लाइट जला ले तो भी ना दिखे। तो अपने में तो शक्ति कितनी सी है, ताकत नहीं है। ज्यादा हंस लो ना, आधा घंटा लगातार जोर जोर से हंस लो, तो ये गाल दर्द करने लग जाए, ये दर्द कर, शक्ति कहाँ है? जरा सा बोल लो कंटिन्यू, 2 भजन 3 भजन गा लो तो गला जवाब दे जाएगा, गला बैठ जाएगा। कहाँ है शक्ति? जानने की भी शक्ति नहीं है। लगातार 1 2 3 घंटे टीवी देख लो तो आंखें सिर वेर सब दुखने लग जाए, शक्ति कहाँ है? वहां अनंत शक्ति। और क्या शक्ति? लोकालोक को एक साथ देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो तो चल ही रहा है और साथ में अनंत सुख का भोग कर रहे हैं। 4 किलो दूध एक साथ कौन पी सकता है? 4 किलो दूध एक साथ नहीं पी सकते, दिन भर में पी लेना, दिन भर में तो पी सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में। कि पी लोगे फिर क्या होगा, जैसे थोड़ी थोड़ी देर में पिया है वैसे तो थोड़ी देर में जाना पड़ेगा। फिर शक्ति नहीं है, पचाने की शक्ति नहीं, शक्ति नहीं, 5 इंद्रियों के विषयों की तो भोगने की शक्ति नहीं है। और वहां कितनी शक्ति, अनंत शक्ति। ये मेरा, ये इंद्रिय के भोग भोगना ये मेरा वीर्य नहीं है। मेरा वीर्य किसमें है, मेरी शक्ति किसमें है? ये अनंत सुख को मैं भोगूं, 1 मिनट के लिए भोग लूं, इतना तो कर सकता है, ज्यादा देर की ताकत नहीं है कि अनंत काल तक भोगते रहे। जब से प्रकट होता है तब से लेके अनंत काल तक वो अनंत सुख भोगते रहे, ऐसा वीर्य। तो मेरा ऐश्वर्य तो अनंत चतुष्टय में, अनंत चतुष्टय यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, मैं उस रूप, ऐसा अक्षय, अक्षय जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी खत्म ना हो, अविनाशी जिसका कभी नाश ना हो, पर्यायवाची से अक्षय अविनाशी, अखंड जिसमें खंड ना हो, जो कभी टूटे ना, अटूट अकूट, ऐसा सुखमय है, अनंत ज्ञान दर्शन में है, अनंत शक्ति रूप है। यह कर्मकृत महाउपाधि रूप आत्मा को क्लेशित करके दुर्गति में पहुंचाने वाला, स्वरूप को भुलाने वाला ऐश्वर्य आत्मा का स्वरूप नहीं है। यानी ये जो बाहरी जो भी ऐश्वर्य है, बाहर की वस्तुएं हैं, बाहरी है, और इसकी ये यानी हमें दुख देता है, इसके निमित्त से, इसके कारण से आत्मा क्लेशित ही होता है, संक्लेश ही होता है। यानी जो जिसको भी हम, मान लीजिए कोई पद मिला, मान सम्मान मिला, तो अब क्या होता है, हमको तो लग रहा है क्लेशित का हो रहा है, हमको तो आनंद आता है, मजा आता है, इतने लोगों में, इतने बड़े हॉल में, इतनी बड़ी सभा में, स्टेज पे ले जाके
हमारा सम्मान किया गया, वो पद दिया गया, साफा पहना दिया, मालाएं पहना दी, तो कहाँ क्लेशित होता है? कि क्लेशित होता है कि अभी अभी तो ये हमको पद दे दिया और फिर अपने को तो कर दिया, इसके बाद अपने बाद वाले को किया, उसको और बड़ा वाला मान पत्र दिया, उसको और ज्यादा लोगों ने मालाएं पहना दी। तो ये अपना सारा क्या होता है? ये सब धूमिल कि उसको तो इतना किया और मेरे को इतना ही किया। या फिर अब ये जो अपने को मान सम्मान मिल गया, तब इसको मेंटेन करने की जरूरत है। अब किसी ने कम पूछा, ज्यादा पूछा, अब अपने आप को समझता है मैं हो गया बड़ा, तो वो जो खुशी होती है ना, वो उस सम्मान की, उस पद की, वो तो क्षणिक होती है। अगले ही क्षण ये संक्लेश चालू हो जाता है। अब इसको कैसे मेंटेन किया जाए, अब इसको कैसे बनाए रखा जाए, ये पद छिन नहीं जाए, अब हमारी इज्जत कैसे बनी रहे। तो ये जो भी बाहरी पद हैं, बाहरी ऐश्वर्य है, ये तो सब आत्मा के स्वरूप को भुलाने वाले हैं, आत्मा को क्लेशित करके दुर्गति में पहुंचाने वाले हैं और कर्म द्वारा किए गए महाउपाधि रूप हैं। ये वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। यह कलह का मूल, बैर का कारण, क्षण भंगुर, परमात्म स्वरूप को भुलाने वाला, महादाह को उत्पन्न करने वाला दुख स्वरूप है, अनेक जीवों का घातक है। अब ये जो भी पद हैं, ये कलह के कारण नहीं है। जिसे बोलते हैं कुर्सी की लड़ाई है, झगड़ा किस कारण हो रहा है? पूरी राजनीति किस कारण हो रही है? ये कलह का कारण है ना। उस पद के लिए एक दूसरे पर सच्चे झूठे इल्जाम लगाना, कोई से भी न्याय के कोई से भी काम करना, सब चलता है उस पद के लिए। झगड़ेबाजी, हत्याएं, क्या क्या नहीं हो जाता है पद की प्राप्ति के लिए। कैसे कैसे काम सब चलते हैं दुनिया में, राजनीति में। तो ये कलह का मूल है, झगड़े का मूल है पद। समझ लो महाभारत की लड़ाई हुई, क्यों हुई? महाभारत की लड़ाई क्यों हुई? किस कारण से हुई? वो पद, राज्य ऊपर का है ना, राज्य, वो राज्य पद चाहिए था ना। कौरवों को चाहिए था, पांडवों को भी तो वही चाहिए था, दोनों को तो वही चाहिए था। कौरव तो बुरे दिखते हैं, पांडव बड़े भले दिखते हैं। मैं कोई पांडवों की बुराई नहीं कर रही, लेकिन इच्छा तो दोनों को ही राज्य की थी ना। उनको भी तो राज्य ही चाहिए था। झगड़े के बाद, झगड़े का कारण क्या हुआ? ये राज्य। और समझ लो भाई भाइयों में होते दिखते हैं, और दुनिया में, इतिहास में, पुराणों में एक राजा दूसरे राजा पे चढ़ाई कर रहा है, क्या हो रहा है? ये सब इसके कारण, ये कलह का मूल है, झगड़े का मूल है। देवरानी रिठानी में होते हैं, क्यों हो रहे हैं ये सब? ये इतना ये अपने को मिल जाए, इस पद वगैरह, इसके कारण होते हैं। कलह का मूल है, बैर का कारण है, बैर बांध लेता है। अभी जैसे मैंने कहा ना, मान लीजिए सम्मान किया, तो 5 लोगों का सम्मान किया, तो मेरे में तो इतनी तालियां बजी, इनके में कम तालियां बजी, मेरे में कम तालियां बजी, इनके में ज्यादा तालियां बजी, इनको कम माला पहनाई, मुझे कम माला पहनाई। ये फिर बैर बांध लेता है कि मेरे को ऐसे किया था, अब मैं भी बताऊंगा, वो याद रखता है। ये बैर का कारण। क्षण भंगुर, देखो ये जो पद मिला, कितने दिन याद रहता है, कब तक याद रहता है? कुछ पद तो ऐसे हैं जो अभी अभी पद पे होंगे ना। अच्छा बताओ, अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? कितने लोगों को आता है? ऐसे हाथ खड़ा करो, सोच रहे हैं सब? 1 2 हाथ खड़े हैं, सोच सोच के बस। ये थोड़े से अपडेट रहते, 2-3 लोगों के हाथ खड़े हैं, बताओ 43 लोगों में से। अब बताओ, वो राष्ट्रपति के पद पर है और लोग नाम ही नहीं जानते। और ऐसे नहीं अनपढ़ लोग हैं कोई, रिक्शे वाले सब अच्छे स्टैंडर्ड के लोग हैं, पढ़े लिखे जैनी, नाम नहीं जानते राष्ट्रपति का। क्या स्थिति है? किसी रास्ते चलते को अनपढ़ को नहीं पता हो कौन है राष्ट्रपति, तो समझ में आए कि ठीक है। हम लोगों को अच्छी खासी सब कितना क्षणभंगुर है। अभी जब वो पद पे है तभी नाम नहीं पता, तो जब वो 5 साल पूरे होके चले जाएंगे, फिर कौन याद रखने वाला है? कितने हो गए अब तक? कितनों के नाम याद है? 1 आध 2 4 कोई फेमस है जिनके नाम याद है? या फिर बच्चों के जिनके कोर्स में होते हैं, जो एग्जाम देते हैं, कंपटीशन, वो बेचारे याद करते हैं? किसको याद रहता है? किसी को याद नहीं रहता है।
ये कितना क्षण भंगुर है, सब भूल जाते हैं। ये तो मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ की बात है, तीर्थंकरों तक को भूल जाते हैं। भूतकालीन 24 किसको याद है? वर्तमान 24 पूछो अभी तो सबको नहीं मिलेगी याद, वही 24 पूरे याद नहीं होंगे। भूतकालीन का एक नाम किसी किसी को याद हो तो हो जाए। किसको याद है? तीर्थंकरों तक को भूल गए, उनके नाम याद नहीं रखते। और ज्यादा से ज्यादा हद कर लो तो भूतकालीन उससे पहले वाली, ये वाली भूतकालीन याद कर लो, फिर उससे पहले वाली, वो भी तो हुए ना तीर्थंकर। अनंत 24 हो चुकी हैं, कौन याद रखता है? चक्रवर्तियों को, वो चक्रवर्ती अपना नाम लिखने जाता है ना वृषभाचल पर्वत पे 6 खंड की विजय के बाद में, तो वो सोचता है मैं बड़ा 30 मार खा, मैं 6 खंड जीत कर आया हूँ। वो बड़ा घमंड में होता है और सोचता है मैं अपना जरा नाम लिख के जाऊंगा, और जाता है लिखने तो इतना बड़ा पर्वत, और इतना बड़ा पर्वत पूरा नामों से लिखा भरा मिलता है। तब वो जरा आता है ऊंट पहाड़ के नीचे कि मैं सोच रहा था मैं ही हूं एक दुनिया में, ये तो पूरा भरा हुआ है। और फिर किसी एक का नाम मिटाता है, तब अपना नाम लिखता है। तो वो नाम मिटा मिटा के लिखे गए हैं, कितने अनंत चक्रवर्ती हो गए हैं। तब उसको समझ में आता है किसी दिन कोई आएगा मेरा भी नाम मिटा जाएगा, मेरा नाम कौन सा टिका रहेगा। क्षण भंगुर है, सदा रहने वाले नहीं है ये पद। ये जो बाहरी वस्तुओं के आधार पर पदार्थों के आधार पर जो अपनी प्रतिष्ठा मानी जा रही है, वो क्षण भंगुर है, विनाशिक है। और अपने स्वभाव के आधार पर यदि अपने आप को प्रतिष्ठित उसमें स्थित, तो अपने स्वभाव में जो प्रतिष्ठित है वो वास्तव में प्रतिष्ठित है, उसी की दुनिया में प्रतिष्ठा है। और इसके अलावा जो बाहर में स्थित है, जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे हुए पर समय, वो जो बाहर के आधार पे अपनी प्रतिष्ठा मानते हो, मिथ्या दृष्टि, उनको मद होता है, उनको ऐसा प्रतिष्ठा का मद होता है। ज्ञानी अपने स्वभाव में स्थित होते हैं, इसलिए उनको बाहरी वस्तुओं के आधार पे ये प्रतिष्ठा का मद नहीं होता। यह कलह का मूल, बैर का कारण, क्षण भंगुर परमात्मा स्वरूप को भुलाने वाला, महादाह को उत्पन्न करने वाला दुख स्वरूप है, अनेक जीवों का घातक है। अपने परमात्मा स्वरूप को भुलाने वाला है। महादाह मतलब अंदर इसके कारण आग जैसी उत्पन्न होती है, जलाती है, कषायों की आग, कषाय उत्पन्न होती है ना उसके कारण। तो महादाह को उत्पन्न करने वाला है, दुख स्वरूप है, अनेक जीवों का घातक है। क्योंकि ये कलह का मूल है, बैर का कारण है, तो फिर वो लड़ाई झगड़े होंगे तो अनेक जीवों का उसमें घात होगा। महाआरंभ महापरिग्रह में अंधा करके नरक में पहुंचाने वाला है। इस ऐश्वर्य से मैं कितने दिन पूज्य रहूंगा, क्षण भर में नष्ट होने से रंग हो जाऊंगा। ये कितने दिन रहता है? अभी वो कहानी पढ़ी थी अपन ने, राजा वो असुई कीड़ों को दी, उसमें भूप कीड़ों में गया, वो राजा था, एक क्षण में मरते ही कीड़ा बन गया। किसका मद, किसका घमंड? तो अभी अपने आप को राजा समझ रहा था, अब अपने ही संडास में जाके कीड़ा हो गया, इसलिए क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। जगत में धन के लोभी तथा अज्ञानी लोग मुझे ऊंचा मानते हैं, सत्कार करते हैं, किंतु उस राज्य संपदा आदि का मेरा कितने दिनों का स्वामी बना है। मृत्यु का दिन निकट आ रहा है, मुझ सरीखे अनंतानंत जीव संपदा को अपनी मानने वाले नष्ट हो गए हैं। ये हम इस बार, अब देखो इसमें संपदा को ले लिया, इसमें क्या थोड़ा दोनों मिक्स सा ही लिया है। अभी यहाँ नीचे संपदा को लिया है, तो समझ लेना जो भी अपने ऐश्वर्य के आधार पर प्रतिष्ठा, जिससे अपन अपनी रेपुटेशन वो मानते हैं ना, वही ऐश्वर्य का मद है। तो ये जो राज्य संपदा आदि है, इसका कितने दिन स्वामी बना है? मृत्यु का दिन निकट आ रहा है। किसका आ रहा है? उनका आ रहा था, सदा सुखदास जी का। अभी से ही लास्ट में आ रहा था, तब उन्होंने सल्लेखनाधिकार लिखा था। अभी का मृत्यु का दिन निकट आ रहा है, अपना थोड़ी ना आ रहा है कि मृत्यु का दिन ही निकट आ रहा है। जन्म लिया ना तब से निरंतर मृत्यु का दिन निकट आ रहा है। लाइन ना अंडरलाइन करके और ऐसे रट लेनी चाहिए, मृत्यु का दिन निकट आ रहा है, ऐसे घंटी बजनी चाहिए, अलार्म।
मृत्यु का दिन निकट आ रहा है, और निकट आ रहा है पता ही नहीं आज ही है कब है मृत्यु का दिन, अगले क्षण का किसी का भरोसा नहीं। तो किसका घमंड करें? मृत्यु का दिन निकट आ रहा है, हम ये क्या बाहरी पदार्थों की प्रतिष्ठा का, वो देव था इतना बड़ा ऊंचा, और फिर क्या हुआ? कहते चाहे ठावर तन धरो। इसलिए बाहरी उसके पास कितनी रिद्धि संपदा ऐश्वर्य देव के पास, और अब क्या हुआ? अब खड़े रहो एक जगह पेड़ बन के, हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते। अभी तो ऐसे चुटकी बजाओ ना तो लोक में जाने कहाँ घूम के आ जाए, और अब एक इंद्रिय हो गया। अभी इशारे पे नौकर चाकर घूमते थे, अब क्या हुआ कि क्षण भर में दुनिया बदल जाती है, एक सेकंड में यही ऐसा हो जाता है। और अगर भाव बदल जाए फिर तो कहने की बात क्या है। इसलिए ये बाहरी कर्म के, देखो दूसरे के अधीन वाले तो है ही हैं, और वास्तव में असली तो है ये कर्म के उदयाधीन मिली हुई परिस्थितियां हैं। जब तक पुण्य का उदय है तब तक ये सब संयोग, अनुकूलताएं, प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये दिखाई देता है। जैसे उदय बदला एक मिनट में सब बदल जाता है। अंजना सती, पुण्य का उदय था तो वो पवनंजय इसी से शादी करूंगा और अभी की अभी शादी करो, 3 दिन में शादी की तैयारी हो गई उनकी। वहां उन्होंने वहां देखा, वो भी वहां गए थे कहाँ, कैलाश पर्वत पर, दोनों परिवार। तो पवनंजय ने अंजना को देखा, देख के मोहित हो गए। पिताजी को कहा मैं तो इसी से शादी करूंगा, और उन्होंने बात की। 3 दिन में तो शादी वहां तय हो गई, 3 दिन का भी उनको इंतजार नहीं, और देखने चलो पीछे से चोरी छुपे महल में पहुंच गए। तब तो ये स्थिति, और अभी तो मतलब इतने लट्टू हो रहे हैं पूछो मत। और फिर क्या हुआ? एक क्षण में भाव बदल गए। फिर बोलते अब तो शादी ही नहीं करूं, फिर बोलते नहीं शादी करूंगा तो दूसरे से शादी कर लेगी, इसको क्या समझ दंड मिलेगा। शादी करके त्याग दिया, एक क्षण में बदल जाता है। यद्यपि वो पद वाली बात नहीं है, लेकिन मैं तो क्षणिकता बता रही हूँ, कर्म के उदयों की कितनी क्षणिकता है। रामचंद्र जी का भी पद मिलने वाला था, सुबह राजा बनने वाले हैं, और फिर क्या हुआ? कौन सा पद मिला? किसी को मतलब कोई सोच सकता था सुबह क्या होने वाला है? सब तैयारियों में थे कि इनका राज्याभिषेक होगा, राज्याभिषेक होगा। 1 मिनट में परिस्थितियां बदल जाती है, क्षणिक है, कर्म के उदयाधीन है। ये परमाणु मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे हो सकता है? यानी ये सब है, ये सब क्षणभंगुर है, ये वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो क्या है? ये ऊपर जो लाइनें दी थी, मेरा ऐश्वर्य तो अनंत चतुष्टय में अक्षय, अविनाशी, अखंड सुख में है, अनंत ज्ञान दर्शन में है, अनंत शक्ति रूप है। ये मेरा ऐश्वर्य है। ऐसे अपने ऐश्वर्य का ध्यान रखें, और बाहरी ऐश्वर्य से अपना को घमंड आता हो तो मृत्यु का दिन निकट आ रहा है, ये ध्यान रखें। और दीनता आती हो, कम ऐश्वर्य की कमी या कोई अपमान आदि दिखे, तो मेरा ऐश्वर्य तो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत चतुष्टय रूप मेरा ऐश्वर्य है। इस तरह से अपने सच्चे ऐश्वर्य को सम्यक दृष्टि ज्ञानी जानता है। हम भी अपने सच्चे ऐश्वर्य को जाने और फिर उसके आधार पर उसमें लीन हो, इसी भावना से। एक पैराग्राफ और है, कल करेंगे उसको, फिर आगे कुल मत की भी चर्चा करेंगे। अभी मैं लिंक डाल दूंगी 5-7 मिनट में, जिसको जब करना हो जाएगा आधे घंटे में। किसी को कोई प्रश्न हो उसमें कार्तिकेय अपेक्षा में कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। एक प्रश्न वही है मेल मिलाने वाला, तो 5 ही है उसमें, बस थोड़ा सा आपको खिसकाना पड़ेगा एक ही बार, 4 तो दिखते ही हैं एक बार में, ठीक है ना। वो मेल मिलाओ वाले में थोड़ा आपको इधर खिसकाना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ, तो बाकी के सारे ऑप्शन दिखेंगे। ऊपर नीचे तो करते ही हैं, थोड़ा इधर भी खिसकाएंगे तो एक ऑप्शन और उसमें दिखेगा। बाकी वही हाना वाले प्रश्न है और 4 ऑप्शन वाले प्रश्न है। इस तरह से जिनवान
साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, साची तो गंगा यह वीत रागवानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह वीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।